Hey guys, this is Abdul Basit and welcome to another episode of Invent Peers. आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली रूरल वर्सेस अर्बन बिजनेस कल्चर के बारे में है। तो कि जो गांव के लोग जो बिज़नेस करते हैं वो डिफरेंशिएट किस लेवल पे करता है शहर के लोगों से, और ऐसा क्यों नहीं है कि जो शहर के लोग हैं वो ये बिज़नेस नहीं कर सकते और जो गांव के लोग हैं वो उस तरह के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं कर सकते। उनकी बहुत ही स्पेसिफिक वे में मैं चलूँगा। सबसे पहले हम लोग जो है सिटी लाइफ जो है लोगों की है, जो अर्बन लाइफ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब वहाँ पे अगर हम बिज़नेस कैटेगरी में ही जाएँ अगर, तो उसमें लोग जो बिज़नेस करते हैं उनके क्या हो गए, जैसे ब्रांथ रोड पे किसी की शॉप है, हाल रोड पे किसी की शॉप है, या किसी ने इंडस्ट्री लगाई हुई है, फैक्ट्रीज लगाई हुई है कपड़े की, प्लास्टिक की, किसी भी चीज़ में आप चले जाए, उनके वर्किंग आवर्स होते हैं, उन्होंने अपना बिज़नेस मैनेज करना है। बाय द एंड ऑफ द मंथ और द एंड ऑफ द डे उन्होंने अपना ऑडिट करना होता है और सारा उनका सिस्टम उसी तरीके से चल रहा होता है। तो मतलब एक बंदा कंपनी हैंडल कर रहा है, न्यूमरस एम्प्लॉयज़ उसने रखे हुए हैं और वहाँ पे मतलब चल रहा होता है। डिपेंड करता है कंपनी तो कंपनी एम्प्लॉयज़ का। अब सेकंड जो ऑप्शन है वो होती है जॉब की, 9 to 5 जॉब की, या कॉल सेंटर्स की लेट जॉब कर ली, घर चले गए, बाय द एंड ऑफ द मंथ आपने सैलरी ले ली और उसी सैलरी से आप अपना मतलब सर्कल चला रहे होते हैं। थर्ड अप्रोच जो होती है वो स्टार्टअप्स की है, अमेज़ॉन, शॉपिफाई जो आजकल सारे चल रहे हैं, और उसी के थ्रू लोग जो हैं अपना जो सर्कल अच्छा खासा प्रॉफिट लोग अर्न कर रहे हैं और उसी से मतलब अच्छी खासी लाइफस्टाइल अपनी उन्होंने बनाई हुई है। अब अगर हम रूरल लेवल पे बिज़नेस की बात करें तो वो यही है कि यहाँ पे लोगों का बिज़नेस स्ट्रेंथ पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है। जैसे हम लोग शहरों में रह के बड़ी आसानी से इंटरनेट के थ्रू चीज़ ऑर्डर कर लेते हैं, या इंटरनेट के थ्रू या ऊबर मंगवा ली या करीम मंगवा ली। ऑब्वियसली 90% इस तरह के एरियाज़ में इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती। स्विल, ऊबर, करीम, फूड पांडा, ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इन फैसिलिटीज़ के ना होने के बावजूद भी बिज़नेस यहाँ पे किस तरह चल रहा है, ज़िंदगी यहाँ पे कैसे चल रही है, उसकी बहुत बड़ी रीज़न है। लाइक शहरों में जैसे लोग सोशलाइज इतना नहीं करते, उनका ज़्यादातर काम क्या होता है कि अपने काम से काम रखना है, बिज़नेस किया, जॉब किया, घर आ गए, टाइम ही नहीं होता कि काम करके घर पे चले गए, बहुत वीकेंड्स पे मिल लिए या फिर शाम को कुछ दोस्तों से सोशलाइज़ कर लिया। यहाँ पे सोशल नेटवर्क बहुत है लोगों का, सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ से घर से आप निकलोगे, जहाँ तक पैदल चलोगे लोग आपको जानते हैं, क्योंकि आपका मतलब सराउंडिंग ही सारी है। हर बंदा एक तरह का बिज़नेस कर रहा है, यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के बिज़नेस में कोई फसलें लगा रहा है, तो कोई वहाँ पे जानवरों का बिज़नेस कर रहा है। जानवरों का बिज़नेस से मीट का बिज़नेस जो चल रहा होता है, जो हम जानवर ख़रीदते हैं मंडियों में, वो सारे यहीं से तैयार होकर जाते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिनस की अगर बात की जाए कि यहाँ पे लोग कितना कमाते हैं एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ का मोस्टली लोगों को अवेयर होता है किस तरह का बिज़नेस है यहाँ का। मैं बता दूँ आपको, जैसे कोई जानवरों का बिज़नेस करता है, अब उसने 40K का जानवर लिया, 20 to 30K पर जानवर उसकी कॉस्ट आई है। बाय द एंड ऑफ द पीरियड जब ईद आ जाती है तो वो जानवर 50 to 70K तक भी उनको प्रॉफिट दे देता है। डिपेंड करता है उन्होंने किस लेवल पे सेल करना है। सेकंड ऑप्शन जी किस चीज़ पे आ जाती है कि जी आपकी फसलों को ले लें। अब चावल आप लगाते हैं तो आपको साल का कितना बच रहा है जी, 10 एकड़ ज़मीन है आपके पास, आप चावल लगाते हैं और उस चावल में आपको प्रॉफिट हो जाता है, सपोज़ कर ले 20 लाख रुपए, 2 मिलियन आप पर ईयर अर्न कर रहे हो उसके ऊपर। 6 महीने की जो फसल होती है, अब 2 फसलें आप इजीली लगा सकते हो, गंदम और चावल, बीच में आप तीसरी भी लगा सकते हो। डिपेंड करता है आप सीड कौन सा यूज़ कर रहे हो। हाइब्रिड सीड्स होते हैं, वो 3-3 महीने में तैयार हो जाती हैं फसलें। उनकी ज़रा क्वांटिटी ज़्यादा होती है, रेट थोड़ा मॉडरेट होता है, लेकिन जब क्वांटिटी इतनी ज़्यादा, यील्ड इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो वो रेट ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाता है नॉर्मल फसल। लोग सब्जियाँ लगा रहे हैं, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ही बहुत ज़्यादा है। जहाँ आप 1.5 से 2 से 3 मिलियन अर्न कर रहे हैं, वहाँ से 5 से 6 से 7 मिलियन पे बात चली जाती है इतनी सी ज़मीन पे। अब ये डिपेंड करता है हाउ स्मार्टली यू आर वर्किंग। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। 100% रिस्क पे फार्मर काम कर रहा होता है हमेशा। उसको कुछ नहीं पता होता इस साल बारिशें कितनी आएंगी, गर्मी कितनी पड़ेगी, सर्दी कितनी पड़ेगी, क्योंकि सर्दी से पौधे गल जाते हैं अक्सर। आपको इतनी मतलब कि इन्वायरमेंट उनको उस तरह का सस्टेन करके देना पड़ता है, वही क्रॉप्स लगानी पड़ती है जिनके ऊपर आपको टनल फार्मिंग में ना जाना पड़े। मेन डिफरेंस अगर मैं बताऊं दोनों बिजनेस लाइफ को कंपेयर करूं अगर मैं, तो स्ट्रगल की बात बीच में सिर्फ आ जाती है। जो विलेजर्स की लाइफ है वो स्ट्रगल पे डिपेंड कर रही होती है। यहाँ पे जो काम है वो सारा स्ट्रगल पे है। कड़ी धूप में भी आपने जाना है, अपनी फसल को चेक करना है, क्योंकि इसमें कोई बहाना नहीं है। अगर आपने एक दिन भी डिले कर देते हो किसी भी फर्टिलाइज़र में या कोई भी स्प्रे करने में या मतलब पानी लगाने में फसलों में, तो सपोज़ कर लें कि आपने डैमेज कर दिया है अपनी फसल का। एक दिन भी लेट आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, बीमारियां आ जाती हैं, फसल ग्रो नहीं करती सही तरीके से, फर्टिलाइज़र उसको टाइम पे ना मिले, ज़ाहिर है हम खाना टाइम पे नहीं खाएंगे, हमारी सेहत भी ख़राब हो गई। इसी तरीके से सिस्टम चल रहा होता है। तो मेन डिफरेंस स्ट्रगल का है। ओवरऑल जो क्रक्स है, शहरों में लोग बड़ी आसानी से थ्रू इंटरनेट, थ्रू फैसिलिटीज़ कमा लेते हैं, यहाँ पे लोग स्ट्रगल करके कमाते हैं। सो दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन बिजनेस कल्चर।
आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन एज वेल. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.